मन हुआ है। भावना ये है कि गीता सिर्फ पुस्तक न रहे, जिंदगी बन जाए। और इसीलिए नागपुर में आगमन हुआ है, क्योंकि ये जो काम है वो पूरे नहीं हो सकता। नागपुर वासियों का साथ चाहिए, वही साथ मांगने के लिए नागपुर में आया हूँ। यहाँ पर दो बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें 2 दिनों छात्रों के साथ संवाद है, और फिर एक दिन जो हमारे गीता छात्र हैं, गीता प्रतिभागी, उनके साथ लंबी चौड़ी बातचीत है। देखिए, ये कॉलेज के छात्र हैं, इनके पास ऊर्जा है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन साथ ही साथ संशय बहुत है, भ्रम बहुत है, बंधन बहुत है। चाहते हैं बहुत कुछ करना, जवानी है, सपने हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि वो कौन है और किस दिशा बढ़ना है। तो इनकी स्थिति अर्जुन जैसी ही है, तो जिसके पास क्षमता तो है, बल भी है, पौरुष भी है, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ है, जान नहीं रहा कि अब कुरुक्षेत्र पर करना क्या है। तो तब गीता की ज़रूरत पड़ती है ना। बिना गीता के अर्जुन जीतते क्या, लड़ भी नहीं पाते। तो आज के हर युवा की अर्जुन जैसी ही स्थिति है और उसे गीता चाहिए। तो छात्रों तक गीता ले जाने के लिए मैं नागपुर आया हूँ, और नागपुर वासियों का इसमें मुझे सहयोग प्राप्त होगा। छात्र मैं कहा करता हूँ सभी हैं, हमारे जितने प्रतिभागी हैं, भले ही वो 80 वर्षीय हों, उनसे कहता हूँ कि सबसे पहले ये देखो कि आप भी अर्जुन हो, और जो अर्जुन है वो छात्र है, एक अर्थ में शिष्य हो गया। तो फिर गीता सिर्फ कैंपस के छात्रों के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है, पूरे नागपुर के लिए है, और इसीलिए मैं यहाँ आया। सर, आपकी एक बहुत ही आचार्य जी, किताब आपने लिखी थी संघर्ष अपने विरुद्ध, जिसको बेस्ट सेलर, नेशनल बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला, जिसके बाद में लोगों ने खूब उसे सराहा। तो क्या अभी ऐसी कोई और किताब का कुछ आपका है प्रायोजन जो आप लाना चाह रहे हैं, जिससे लोग कुछ सीख सके? देखिए, किताबें तो 150 से अधिक हैं, और चूँकि जीवन ही संघर्ष है कुरुक्षेत्र की तरफ, और कर्म तो हम सबको ही करना है उस क्षेत्र में। संघर्ष में तो हम उसी पल उतर जाते हैं जब जन्म लेते हैं। तो इसीलिए जितनी किताबें हैं उनमें सब में संघर्ष तो मौजूद है ही। मैं संघर्ष से बचने का तरीका नहीं बताता, मैं कहता हूँ सही युद्ध चुनो, और फिर बिना परिणाम की चिंता के उसमें जी जान से डूब जाओ। आपने और ये बात इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से मेरी सभी किताबों में मिलेगी। बहुत किताबें हैं, आपका स्वागत है कि आप उनके पास जाएं। उसी किताब में आपने जो भारत की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया था, मौजूदा जो हालात है वो युद्ध के हालात है, उसको लेकर आप भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब भी युद्ध होगा तब सामरिक क्षमता से ज़्यादा आध्यात्मिक बल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बार फिर से कुरुक्षेत्र वापस ले जा रहा हूँ। अर्जुन के पास क्या गांडीव नहीं था, क्या क्षमता की कमी थी, क्या अभ्यास की कमी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन मैंने कहा जीतना तो छोड़ो, लड़ते भी नहीं। युद्ध मात्र शस्त्र से नहीं लड़े जाते, शस्त्र से पहले शास्त्र आता है। तो ये जो दुनिया भर में तरह तरह के संघर्षों और युद्धों का माहौल है, इसमें भारत को शास्त्र चाहिए। अब शास्त्र तो आप कहेंगे कि भारत के पास हज़ारों वर्षों से हैं, हाँ शास्त्र रहे हैं, पर पहली बात जन जन तक नहीं पहुँचे, और दूसरी बात उनका जो अर्थ जन साधारण तक पहुँचा है वो अक्सर विकृत रहा है। तो हमारा 2 तरफा अभियान है। पहला, सब तक उच्चतम धर्म ग्रंथों को पहुँचाया जाए, और दूसरी बात उनके मौलिक और शुद्ध रूप में पहुँचाया जाए। अगर ये बात हो गई तो फिर भारत अपराजेय हो जाएगा। जो गीता जानता है, मैं कहा करता हूँ कि किसी भी तरह का युद्ध हो, उसकी मृत्यु तो आ सकती है, उसकी हार नहीं हो सकती। क्योंकि हार तो तब होती है ना जब आपने किसी विशेष परिणाम की आशा करी हो, वो परिणाम मिला नहीं तो आपने घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया। जिसने जान लिया कि जीवन किस लिए है और किस काम में बिताना है, किस युद्ध में झोंकना है, वो अब हार नहीं सकता। भारत को अपराजेय तो उसके शास्त्र ही बनाएंगे। आचार्य जी, नागपुर जो है वो संघ भूमि भी है, तो क्या संघ के दर्शन करेंगे आप? जाते हैं संघ में जाएंगे आप? राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय, संघ का मुख्यालय है यहाँ। लगता नहीं कि मुझे समय मिलने वाला है। बाकी यदि
किसी तरह की बातचीत होगी, आमंत्रण होगा तो हम जरूर देखेंगे। पर अभी तो 3 दिन का दौरा है, इसमें ऐसा अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। आचार्य जी 2047 तक ही विश्व गुरु बनाने का ये संकल्प रखा गया है, इसे किस तरह से देखते हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे इसमें? देखिए, गुरु बनना सबको बहुत पसंद है। आपको भी अच्छा लगता होगा कि कोई आपसे आए, पूछे, ज्ञान दे पाएँ आप, गुरु कहला पाएँ आप। और वो अच्छी बात है कि हम इससे लायक हो पाएँ कि हम ज्ञानी कहलाएं, गुरु कहलाएं। लेकिन गुरु बनने से पहले शिष्य बनना पड़ता है, और शिष्य बनने की पात्रता ये होती है कि मैं मानूं कि मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा गुरु सबसे पहले एक अच्छा शिष्य होता है, और अच्छा शिष्य बना जाता है नेति नेति की सकरी गली से गुजर करके, ये देख करके कि आज तक जो मैं जानता मानता आया हूँ उसमें से काफ़ी कुछ मात्र भ्रम है, काफ़ी कुछ खोखली मान्यता है। जब तक हम बहुत सारी व्यर्थ की बातों को ही ज्ञान मानते रहेंगे, तब तक विश्व गुरु बनना थोड़ा कठिन रहेगा। विश्व गुरु बनने के लिए पहले हमें बहुत अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारा जो हमने मन में व्यर्थ का कचरा और व्यर्थ की सामग्री इकट्ठा कर रखी है, और उसका परीक्षण होना, और परीक्षण पर अगर वो खरी ना उतरे तो उसका नकार होना बहुत आवश्यक है। यही वेदांत की नीति की विधि है।